क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दोनों उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां पर उनका काफिला आकर रुकेगा और वहां से रिसीव करके उनको लाया जाएगा उस जगह पर जहां पर आगे फिर जो ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर को दिया जाएगा उसकी तस्वीरें हम देखेंगे। ये तोपों की सलामी से शुरू गन सैल्यूट। वर्ल्ड मीडिया में जो रिपोर्ट्स जा रही है ये वाली सैल्यूट के साथ स्वागत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। गेट के भीतर उनके दाखिल होने के साथ राष्ट्रपति अंगरक्षकों के दस्तों को आप उनकी गाड़ियों के काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए देख सकते थे। ये बड़ा दिलचस्प रिश्ता है जहां पर रूस का अपना भी जो विक्ट्री डे परेड होता है मॉस्को के भीतर, जहां उनकी रेड आर्मी बड़े शान के साथ आगे बढ़ती है, वहां पर भारत भी अपना एक दस्ता भेजता रहा है। ये परंपरा रही है। कल वाली मुस्कान आज भी बरकरार है व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर। कल का स्वागत, कल जो एक पर्सनल, एक निजी रूप से स्वागत उनका किया गया, प्रधानमंत्री स्वयं लेने गए उन्हें। अब कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर, तस्वीरें भी औपचारिकता का हिस्सा होती हैं। बॉडीगार्ड लीड करके लाए हैं जी, और सैल्यूट होगी। ये फोटो अपॉर्चुनिटी जिसमें राष्ट्रपति जी के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीरें और प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें, और अब वो आगे बढ़ेंगे जहां पर निरीक्षण करेंगे वो ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर का। जिस तरीके से हमने कहा कि जो विक्ट्री डे परेड रूस की एक परंपरा रही थी, हालांकि जब से यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद भारत वहां पर नहीं भेज पाया था, पर भारत ने इस बार जापाद में जो जापाद एक्सरसाइज थी जी, जो बिल्कुल बेलोरसिया में होती है, जो सिर्फ भारत, बेलोरसिया और रशिया ने पार्टिसिपेट किया है, वो अपने आप में एक मैसेजिंग है वैसे वेस्ट के लिए। अब हम वहां की आवाजें जरा सुने।
विदेशी मेहमान होते हैं, उनके सम्मान में उनके देश का जो राष्ट्रगान होता है, उनका जो नेशनल एंथम है, श्रीमान अंतर सेना सम्मान गार्ड और उसके बाद हजरत भारतीय राष्ट्रगान। और अब शुरू हो चुकी है ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया, जिसमें व्लादिमीर पुतिन अब परेड का निरीक्षण करेंगे। ये होता है रेड कारपेट वेलकम। जी, कल से लाल कालीन खत्म ही नहीं हो रहा है। कल से जो लाल कालीन को बिछा दिया गया उस एयरक्राफ्ट से निकलते हुए, वो प्रधानमंत्री आवास में भी हमने हर जगह देखा। श्वेता, मैंने कहा था ना कि ही वॉक सो कंफर्टेबली, जैसे मतलब अपनी गार्ड को देखने जा रहे, क्रेमलिन में जैसे वॉक करते हैं ना। ये इंडिया में वो ईज, वो सहजता, वो सरलता यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि उसके साथ एक विश्वास होता है। यहाँ पर हम भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, सबकी टुकड़ियों को, और साथ में आप जो राष्ट्रपति अंगरक्षक हैं उनको भी देखेंगे। भारतीय सेना के ये गुरखा जवान, जिनकी टुकड़ी यहाँ आपको दिख रही है, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ में एक बैंड, मिलिट्री बैंड। बहुत बड़ा सिग्नल है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को। जैसा कि हमने आपको बताया, कुल 21 मिनट का ये पूरा समारोह जो राष्ट्रगान के साथ जिसकी शुरुआत हो गई थी, और यहाँ राष्ट्रपति भवन के फोकोर्ट में व्लादिमीर पुतिन में कोई एक असहजता या जो हम कहते हैं कि स्टिफनेस भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। और जो देखिए, बार बार अगर आप वेस्ट मीडिया को करें कि ये बीमार है, इनका फलाना हाथ काम नहीं कर रहा, ये अब आप देखो ना, मतलब सर वेस्ट मीडिया तो कह रहे हैं पुतिन का डबल है। पुतिन है ही नहीं है। वैसे जितने बड़े नेता होते हैं उनसे जुड़ी उतनी ही कहानियां होती हैं। वेरी ट्रू जी। और यहाँ पर में डबल नहीं आता सर। भारत की सक्षम सेना, सक्षम नेतृत्व और उतने ही सक्षम नेता पुतिन भी माने जाते हैं, कहे जाते हैं। वहां पर मौजूद सभी मंत्रियों, सैन्य प्रतिनिधियों, सबसे मुलाकात करते हुए व्लादिमीर पुतिन ये सर्वोच्च स्वागत, अगर स्वागत में भी, स्वागत की प्रक्रियाओं में भी कोई एक सर्वोच्च स्थान है तो वो भारत की ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर को है, जिसमें 21 तोपों की सलामी के साथ इस रशियन डेलीगेट्स गार्ड ऑफ ऑनर की शुरुआत हुई थी। और अब जी रशियन डेलीगेट से मुलाकात कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो सभी मंत्री जो पहुंचे हैं, रशियंस भी काफी इंप्रेस होंगे कि एक वुमन प्रेसिडेंट है इंडिया जी। रियलाइजेशन, राइट, क्योंकि ये इमेजेस वापस रशिया में भी जा रही हैं रशियन, तो वहां के लोगों को भी भारत के बारे में। एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर आई है, वो आई मीन वो भी बहुत, अगर आप रशियन न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ो तो शी इज ऑल्सो फ्यूचर, दे लुक एट हर एज ए फ्यूचर लीडर। पीपल से कि हो सकता है ये फर्स्ट वो बने, मतलब वहाँ भी मतलब बहुत उम्मीद है उनसे। पोस्ट पुतिन, मतलब नॉट पोस्ट पुतिन तो जो प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर हैं, इज वेरी क्लोज टू पुतिन। ये पहले प्रेसिडेंट पुतिन के मतलब क्रेमलिन में ही थे, डिप्टी, एंड देन इकोनॉमिस्ट है, टेक्नोक्रेट, एंड बहुत नहीं, इकोनॉमिस्ट और बहुत घनिष्ठ वो है, मतलब बहुत ट्रस्ट। शाइगू को रिप्लेस करना, एग्जैक्टली उसको रिप्लेस करने के लिए कोई उसी ये बहुत हाई कैलिबर्ड है और बहुत ट्रस्टवर्दी है, और मेरे ख्याल में रशिया में काफी हुए इनके। ये देखना इसलिए भी सुखद है क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो विक्ट्री परेड सेलिब्रेशंस थे रशिया के, इनवाइट के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री तय करके भी ना जा पाए थे पहलगाम अटैक के बाद। तो आज पुतिन को जो हम वेलकम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हमारी सेना के तीनों डायमेंशंस का
यहाँ परीक्षण किया है। तो देखना सुखद है, ये दृश्य बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि एब्सोल्युटली। और पहलगाम अटैक के बाद से लगातार जिस तरह से पुतिन ने या रशिया का साथ भारत को मिला है और इससे जुड़ी हुई मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा लगता है कि अनाउंसमेंट्स अभी अलग अलग क्षेत्रों में हमें आती हुई दिखाई पड़ेगी। काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को हम और कैसे आगे लेकर के जाएं। सही बात है, जिस तरह की चुनौतियों का सामना रूस अभी कर रहा है, एक तो युद्ध है, लेकिन युद्ध के साथ जिस तरीके से इंटरनल टेररिज्म, मतलब जो उन्होंने नहीं, इंटरनल नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, जो यूक्रेन ने जो ऑपरेशंस हैं, जो उनके जो ड्रोन्स के साथ पहले वो इंडक्ट इंडक्ट करते हैं और फिर उनके भी कुछ स्लीपर सेल्स डेवलप किए हैं और फिर अंदर से ही ड्रोन से वो जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आई मीन न्यू वॉरफेयर का एक कम से कम डायमेंशन उस है। तरह की चुनौती को डील करने के लिए उन्हें बहुत आवश्यकता होगी कि भारत का जो तरीका है, भारत की लड़ाई की जो प्रक्रिया है, जो कि यूएस ने भी बहुत हद तक बहुत सारी चीजें, अब अगर सबसे अधिक युद्धाभ्यास अगर हम अमेरिका जैसे देश के साथ करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी तस्दीक इस बात की है कि वो हमारे ऑपरेशंस के स्टाइल को रिस्पेक्ट करते हैं, उससे सीखना चाहते हैं और बहुत बारीकी से वो इन चीज़ों को सीखते भी हैं। जब पहली बार अमेरिकी एयरफोर्स आई और उन्होंने भारत के साथ युद्धाभ्यास किया तो उन्होंने कहा कि बेस्ट पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पूरे विश्व में। तो वो जानते हैं किस प्रकार से हमने युद्ध कौशल में महारत हासिल की है। मैं एक मुद्दा और बताना चाहूँगा कि स्पेस, न्यूक्लियर और मैरीटाइम ऑपरेशंस के बारे में बहुत उम्मीदें की जा रही है इस बजट के अंदर। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन होगा वो मुख्य आकर्षण होगा मेरे ख्याल से आज का, जिसमें कि हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या हम आगे पाने वाले हैं। सर, आपको याद होगा जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह 2024 दिसंबर में गए थे मॉस्को, तो INS तुशील इसके बाद भारतीय नौसेना को मिला था और अभी भी 2 बिलियन USD की हमने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की डील की हुई है रशिया के साथ। तो समुद्री रक्षा से जुड़े हुए तो मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ अनाउंसमेंट्स हमारे सामने आने चाहिए। आगे करेंगे। और ये इंदिरा 2025 नेवल एक्सरसाइज जो है ये भी हमने रशिया के साथ शुरू की है। जी।